एक जासूस, उसका आखिरी केस और एक ऐसा खौफनाक राज जो सदियों से दफन है। सोचिए, क्या होता है जब सच की तलाश किसी को एक पुराने और काले रहस्यमयी अनुष्ठान के दरवाजे तक ले आती है। आइए आज इस खौफनाक सफर की कहानी को समझते हैं। ये लाइनें इस कहानी के गहरे और खतरनाक माहौल की तरफ एक छोटा सा इशारा हैं। कुछ सीक्रेट फाइलें, एक रहस्यमयी द्वीप और मौत का एक ऐसा खेल जो बस शुरू होने ही वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव प्रीता से, जिसका करियर लगभग डूबने की कगार पर है। उसे खुद को साबित करने के लिए एक बड़े केस की सख्त जरूरत थी, और यही बेताबी उसे एक बेहद खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। तो पहली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। प्रीता को पूरा यकीन था कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का मालिक मिस्टर वर्मा किसी बड़े रैकेट में शामिल है, लेकिन उसके सीनियर शेट्टी बिना किसी ठोस सबूत के उसकी थियरी को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। और अब प्रीता पर समय का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। उसके पास खुद को सही साबित करने के लिए सिर्फ 2 महीने थे, वरना उसकी नौकरी जानी तय थी। और कहते हैं ना, जब कोई इतना हताश हो तो वो ऐसे कदम उठाता है जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और ठीक तभी जब लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रीता को एक गुमनाम ईमेल मिलता है, एक ऐसा ईमेल जो इस केस को और प्रीता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो प्रीता ने इस पहेली को सुलझाना शुरू किया। उसे एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिली, जिससे समझने के लिए उसने एक हैकर अंगद की मदद ली। और जब वो फाइल डिकोड हुई तो सामने आया एक ऐसी जगह का नाम जो इस पूरे रहस्य का केंद्र थी। फाइल के अंदर जो मिला वो किसी जासूसी केस से ज्यादा एक डरावने सपने जैसा था। एक सुनसान द्वीप की तस्वीरें, मेहमानों की एक अजीब लिस्ट जिनके नाम जानवरों के कोडनेम पर थे, और उस द्वीप तक पहुंचने के कोऑर्डिनेट्स। सवाल ये था कि आखिर वहां ऐसा क्या हो रहा था। बिना किसी को बताए प्रीता उस दूर दराज के द्वीप के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। ये एक ऐसा सफर था जहां वो अनजान खतरों से घिरी हुई थी और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। द्वीप पर पहुंचते ही नाविक उसे एक अजीब सी चेतावनी देकर चला जाता है, यहां से आगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इन शब्दों के साथ प्रीता उस खतरनाक जगह पर पूरी तरह अकेली रह जाती है। द्वीप पर खोजबीन करते हुए प्रीता को एक वीरान फार्म हाउस मिलता है, और वहीं पास में पत्तियों के नीचे छिपे हुए उसे गोलियों के खाली खोल मिलते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि इस द्वीप पर कुछ बहुत हिंसक हुआ है। घने जंगल में प्रीता को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। झाड़ियों में हल्की सी हलचल होते ही वो चौकन्नी हो जाती है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालकर चिल्लाती है, कौन है? जो भी है बाहर आओ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बकरी का मुखौटा पहने एक शख्स पीछे से उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है। ये उसके रहस्यमयी अपहरणकर्ताओं की पहली झलक थी। जब प्रीता की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो एक कैदी थी, और अब इस द्वीप का असली भयानक सच उसके सामने आने वाला था। इस पूरे पंथ के केंद्र में थी एक प्राचीन राक्षसी शक्ति, एक ऐसा शैतान जिसे 1200 साल पहले श्राप देकर पत्थर में बदल दिया गया था। उसका नाम था निशाचर। देखिए, इस पंथ का मकसद सदियों पुराना था। वे निशाचर को एक बार फिर जिंदा करना चाहते थे ताकि उसके श्राप को तोड़ा जा सके, और अगर वे कामयाब हो गए तो उन्हें दुनिया पर राज करने की शैतानी ताकत मिल जाएगी। प्रीता खुद को एक भयानक अनुष्ठान के बीच में पाती है। वो और 4 अन्य लड़कियां बंधी हुई हैं, जिन्हें बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। ये सब निशाचर को जगाने की एक खौफनाक रस्म का हिस्सा था। तभी अचानक एक गोली की आवाज गूंजती है। शेट्टी वहां पहुंच चुका था प्रीता को बचाने के लिए, लेकिन वो अकेला था और उसका सामना एक पूरे पंथ से था। लेकिन शेट्टी की ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो जाती है। जिंदा हो चुका निशाचर इतना ताकतवर था कि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ, और उसने बेरहमी से शेट्टी को मार डाला। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। और फिर अचानक एक भूकंप आता है और पूरी गुफा ढहने लगती है। सब कुछ अराजकता में खत्म हो जाता है, और प्रीता का क्या हुआ ये एक गहरा रहस्य बनकर रह जाता है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई और भी ज्यादा खौफनाक शुरुआत थी, जो होती है ठीक 6 साल बाद। अब ये रहस्य एक बार फिर लौट आया है। इस बार इसके निशाने पर है सुवर्णा, यानी प्रीता की बहन, जिसे ठीक वैसा ही रहस्यमयी एन्क्रिप्टेड ईमेल मिलता है।
मदद के लिए सुवर्णा उसी हैकर अंगद को फोन करती है और कहानी का ये खतरनाक चक्र एक बार फिर शुरू हो जाता है, जिसका अंत होता है अंगद की एक रहस्यमयी और शातिर मुस्कान पर। आखिर वो दोस्त है या दुश्मन? तो सवाल ये है, क्या सुवर्णा कभी अपनी बहन के गायब होने का सच जान पाएगी, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और उसका भी वही हश्र होगा? इसका जवाब शायद कभी ना मिले।